के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के अंतर्गत आज रासायनिक अभिक्रिया से के प्रकार से संबंधित एक गतिविधि को दिखाएंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जब दो अभिकर्मक आपस में मिलते हैं तो एक नया उत्पाद बनता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम जान चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार से होते हैं। सबसे पहले अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, दूसरे अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं और तीसरे अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं और चौथे अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं और पांचवा अभिक्रिया चयन एवं अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो आइए आज हम आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया से संबंधित अभिक्रिया को करके दिखाते हैं। आज की अभिक्रिया में हम आपको दिखाएंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया HCl के साथ कराने पर कैसी अभिक्रिया प्राप्त होती है, कैसा परिणाम प्राप्त होता है। दूसरा हम आपको दूसरा अभिक्रिया दिखाएंगे कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उस सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया HCl के साथ होती है तो क्या परिणाम आता है। तो आइए आज की अभिक्रिया के लिए जो हमारा आवश्यक उपकरण है, आवश्यक वस्तुएं हैं, उसको हम देखते हैं। तो आज जो हम आपके सामने अभिक्रिया कराने वाले हैं वो है, देखिए ये HCl है, इसके अंतर्गत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको जो एक अम्ल है। अब आइए इसमें दूसरा देखिए, यह हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। तो यह अभी हम आपको सबसे पहले ये जो कास्टिक सोडा है इसका जलीय विलयन तैयार करेंगे, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं और फिर उसके बाद इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ, HCl के साथ करेंगे। तो अब फिर उसके बाद दूसरी अभिक्रिया हम तनु सोडियम कार्बोनेट के साथ करेंगे और तनु सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। तो आइए सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन तैयार करते हैं। तो ये हमने एक बीकर लिया और इस बीकर में हम जल लेंगे और उस जल में हम जल लेंगे और उस जल में हम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन तैयार करेंगे। तो हमने ये जल लिया और अब इस जल में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के पिलेट्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो छोटी छोटी गोली है उसको हम इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होगा वो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन तैयार होगा। देखिए ये हमारे पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम परवल क्षार भी कहते हैं और जिसका सिंबल NaOH होता है। अब आइए अब हम देखते हैं इसको किस प्रकार से एक्वस सॉल्यूशन तैयार करते हैं। तो हम सबसे पहले अब इसके पिलेट्स को निकालते हैं। देखिए
देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्लेट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की छोटी छोटी गोली है। इसको हम जल के साथ मिलाएंगे और जल के साथ अभिक्रिया जो होगी उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को हम, जब जल के साथ अभिक्रिया होगी और जो हमको रिज़ल्ट प्राप्त होगा उससे जो विलयन प्राप्त होगा उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन कहते हैं। तो यह एक्वस सॉल्यूशन जो है किसका प्राप्त हो गया, ये एक्वस सॉल्यूशन हमारा प्राप्त हो गया किसका, तो यह एक्वस सॉल्यूशन हमारा प्राप्त हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोडियम हाइड्रोक्साइड का यह विलयन तैयार, जलीय विलयन तैयार हो गया। जब हम इसकी अभिक्रिया जल के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो इसमें भी ऊष्मा उत्पन्न होता है, और ऊष्मा उत्पन्न होता है इसलिए ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमने तैयार कर लिया NaOH का एक्वस सॉल्यूशन। अब हम इसकी अभिक्रिया किसके साथ करेंगे, इसकी अभिक्रिया हम HCl के साथ करेंगे। तो जब हम इसकी अभिक्रिया HCl के साथ करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, लवण और जल प्राप्त होगा। तो देखिए हम टेस्ट ट्यूब में HNaOH के जलीय विलयन को ले रहे हैं। ये हमने HNaOH के जलीय विलयन को हमने टेस्ट ट्यूब में लिया। अब इसमें हम ड्रॉपर की मदद से हम HCl लेंगे और देखेंगे कि क्या परिणाम प्राप्त होता है। अब आइए अब हम HCl को हम इसमें लेंगे। ये हमारे पास जो सॉल्यूशन है वह सॉल्यूशन क्या है, तो वह सॉल्यूशन NaOH का जलीय विलयन है। अब हम ड्रॉपर की मदद से इसमें धीरे धीरे करके HCl का सॉल्यूशन डालेंगे। देखिए ये हमने HCl को ड्रॉपर की मदद से लेकर इसके साथ हम अभिक्रिया कराएंगे। तो देखिए कि इसके अंदर ये अभिक्रियाएं शुरू हो गई। अब ये देखिए अंदर रिएक्शन शुरू है। तो हमने क्या देखा कि जब हम HCl के साथ NaOH की अभिक्रिया हमने कराया तो यहाँ पर लवण और जल बनेगा, और देखिए यह अभिक्रियाएं अंदर हो रही है। तो NaOH HCl के साथ अभिक्रिया कर नमक और जल बनाएगा, जिसको हम NaCl + H2O कहेंगे। और दोनों के बीच होने वाली जो अभिक्रियाएँ हैं, इस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने अभी आपको ये दिखाया कि NaOH के जो ठोस पिलेट होते हैं, छोटी छोटी गोली होती है, उस गोली को हमने जल के साथ अभिक्रिया कराया, और जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है
उसके जलीय विलयन प्राप्त करने के बाद हम फिर HCl के साथ इसकी अभिक्रिया कराए तो यह दो अभिकर्मक हो गए, एक HCl और दूसरा NaOH। अब NaOH का Na HCl के Cl के साथ अभिक्रिया कर मिल करके NaCl बनाता है और जल के अणु फिर बनते हैं H2O। तो यह ऐसी अभिक्रिया को हम दो नाम से जानते हैं, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं और दूसरी जो है इसकी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि यह जो अभिक्रियाएं होती है इसमें उदासीन हो जाते हैं, अम्ल क्षार को एक दूसरे के प्रभाव से अभिक्रिया करके उसको उदासीन बना लेता है। देखिए इसमें यह अभी भी क्रियाएं हो रही है। तो हमने आपको दिखाया कि HCl की अभिक्रिया किसके साथ कराया, तो HCl की अभिक्रिया NaOH के जलीय विलयन के साथ कराया। अब आइए अब हम फिर एक घोल तैयार करेंगे और वह घोल होगा किसका, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो हम ये हमारे हाथ में ये सोडियम बाइकार्बोनेट है और इसकी अभिक्रिया भी हम किसके साथ कराएंगे, इसकी अभिक्रिया भी HCl के साथ कराएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम जल ले लेते हैं टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में हमने जल लिया और अब हम इसके अंदर ये देखिए ये है सोडियम बाइकार्बोनेट और जिसको हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं, और इस खाने वाले सोडा के साथ हम जल की अभिक्रिया कराएंगे और इसका जलीय विलयन हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन को हम तैयार करेंगे। अब आइए इसको हम मिलाते हैं। तो देखिए ये हमने सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन तैयार कर लिया। अब इसमें हम किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो इसमें हम HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हम देखेंगे क्या परिणाम प्राप्त होता है। अब आइए अब हमने HCl का ये HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराएंगे। तो देखिए ये हमने जैसे ही इसके अंदर हम HCl को डाल रहे हैं तो यह अभिक्रियाएं अंदर हो रही है, और यह जो अभिक्रिया हो रही है और इस अभिक्रिया से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करेंगे। तो कुल मिलाकर हम क्या देखें कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी प्राप्ति होती है। तो ये हमने HCl के साथ
सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया हमने कराया और इस प्रकार हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया में जो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती है उसमें दो अभिकर्मक मिलकर दो नए या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। तो अभी हमने आपको दो प्रकार की गतिविधि करके दिखाया। एक, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहले जलीय विलयन तैयार किया, फिर उस जलीय विलयन को HCl के साथ अभिक्रिया कराया। तो फिर दूसरी अभिक्रिया में हमने NaHCO3 का जलीय विलयन तैयार किया और फिर उसको HCl के साथ अभिक्रिया कराया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हम ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें दो अभिकर्मक के परमाणु आपस में अदला बदली करके दो नए उत्पाद बनाते हैं। जैसे अभी हमने एक अभिक्रिया कराया, NaOH को HCl के साथ अभिक्रिया कराया तो NaCl और H2O बना, और इस अभिक्रिया को हम जो है उदासीन अभिक्रिया भी कहते हैं, न्यूट्रल रिएक्शन भी कहते हैं। दूसरा अभिक्रिया हमने आपको किया, सोडियम बाइकार्बोनेट को HCl के साथ कराया, तो इसमें भी हमें लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। अब अगला क्लास में जो हम आपको गतिविधि बताएंगे